ये एक स्क्रल्पचर जो एक शिल्पकार मूर्तिकार होते हैं उसकी और उसके बेटे के बीच की कहानी है। कहानी आप सुनिए, मज़ा ज़रूर आएगा। एक गांव में एक शिल्पकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। वो अच्छी खासी मूर्तियों को बेच के अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया करता था। उसका एक बेटा था, वो भी बचपन से मूर्तियां ही बनाया करता था। वो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बना लिया करता था। पिता उसे काफ़ी खुश भी होता था उसके इस काम को देख के। लेकिन वो हर बार अपने बेटे की कुछ न कुछ कमियों को इंगित भी ज़रूर कर देता था। लेकिन उसका बेटा कभी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करता था। वो अपने पिता की दी गई सभी सलाह को मान भी लेता था। लगातार बेटे के कामों में इम्प्रूवमेंट होता गया। उसकी मूर्तियाँ पिता के बनाई गई मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी। इस वजह से लोग बेटे की मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसा देने लगे। लेकिन उसके पिता की मूर्तियाँ अभी भी पुराने दामों पर ही बिकती थी। अब बेटा जवान होने लगा, वो पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा। लेकिन अभी भी पिता उसको शिकायत करते और बोलते कि तुम्हारे में ये कमियां हैं, तुम्हारी मूर्तियों में ये कमियां हैं। इसलिए बेटे को अब ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता था। बेटा कमियां सुन तो लेता था, लेकिन वो पूरे दिल के साथ उसको करता नहीं था। अब एक दिन क्या होता है कि बेटे के सब्र का बांध टूट जाता है और बाप को जवाब देता है, आप तो मुझे ऐसे सलाह देते हो जैसे खुद बहुत बड़े शिल्पकार हो। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। अगर ऐसा होता तो लोग आपकी मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसे देते, मेरी मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसे ना देते। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत है अब। मेरा काम अपने आप में ही परफेक्ट है। उस दिन के बाद से पिता ने कोई भी सलाह देना बंद कर दिया। उसने उसकी गलतियों को इंगित करना भी बंद कर दिया। कुछ महीने तक तो बेटा बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद उसने महसूस किया कि अब लोग उसके कामों की तारीफ करना कम कर दिए हैं। अब लोग उसकी मूर्तियों के लिए पहले की अपेक्षा पैसे भी कम देते हैं। बेटे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में एक दिन वो परेशान हो के अपने पिता के पास जाता है और उसको पूरी बात, पूरी समस्या बताता है। पिता ने पूरी बात सुन ली, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। बेटा फिर बोलता है, पिताजी क्या आपको पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? पिता बोला, हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है पुराने दिनों में। बेटा बोलता है, पिताजी जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पिता बोला, क्योंकि उस वक्त न तुम सुनना चाहते थे न तुम समझना चाहते थे, तो बताने का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे जितना खूबसूरत मूर्ति तो नहीं बना सकता, और ये भी संभव है कि मेरी सलाह तुम्हारे काम ना आती हो। ये भी सलाह है कि मेरी सलाह तुम्हारी मूर्ति को और अच्छा बनाने के लिए काम ना आती हो। लेकिन जब मैं कोई त्रुटि देखता था, कोई कमी देखता था, तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता था? इंसान को जब कोई कमी, त्रुटि दिखाई देती है, तो उसके बिना वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। वो उसमें सुधार करने की हर संभव कोशिश करता है। पहले तुम भी कोशिश करते थे, लेकिन बाद में जब तुमको लगा कि तुम्हारा काम पूरा परफेक्ट हो चुका है, उसके अंदर और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी रुक गई, तरक्की रुक गई। लेकिन पहले तुम्हारे अंदर जो दृढ़ निश्चय था अपने काम को और अच्छे से करने के लिए, पहले से ज़्यादा अच्छे करने के लिए, वही तुम्हारी कामयाबी की वजह था, जो कि अब नहीं है। तुम्हारे संतुष्ट हो जाने की वजह से ही तुम्हारी तरक्की रुक गई है। लोग हमेशा हमसे ये उम्मीद करते हैं कि उनको पहले से अच्छा माल मिले। उनको अब ये नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो लोग तारीफ़ें भी नहीं कर रहे हैं और पहले इतना पैसे भी नहीं दे रहे हैं। बेटे ने पूरी बातों को बहुत शांति के साथ सुना, पेशेंट रखा। जब बात पूरी ख़त्म हो गई तो बोला, पिताजी तो मुझे अब क्या करना चाहिए? पिता बोला, असंतुष्ट रहना सीख लो। ये सोचो कि अभी भी पहले से अच्छा करने की गुंजाइश है। यही एक चीज़ हमेशा पहले से अच्छा करने की प्रेरणा देगी तुमको। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक तो पिता और पुत्र के बीच में जो इमोशन से भरा हुआ बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही सीखने योग्य बात है। बेटा ने एक तरीके से अपने पिता की बेइज्जती करी थी। वो बहुत ही एरोगेंट हो गया था कि हाँ, मैं तो पिता से आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन पिता ने अपना कोई आपा नहीं खोया,
और ज़रूरत पड़ने पे फिर से अपने बेटे की मदद करी। उसको ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक सिखाया। यही सबक जो आप इस कहानी से भी सीख रहे हो कि कभी भी संतुष्ट ना हो। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो असंतुष्ट होना है। जब आप असंतुष्ट रहोगे तभी पहले से अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज़ आपकी तरक्की इम्प्रूवमेंट रुक जाएगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तरक्की इम्प्रूवमेंट को कभी भी नहीं रोकना है। असंतुष्ट